बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स 6 क्लास की, तो इसमें जो है हमारा कंटिन्यू यूनिट 3 और इसका एक्सरसाइज 3A, और इसमें जो है मैं क्वेश्चन 1 2 यानी मुझे लगता है मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया है। आज जो है इसका क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे और 12 तक इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने साथ रहना है। बड़ी मैंने ट्रिक टाइप जो है क्वेश्चन को किया हुआ है, बल्कि मैं ना इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। अगर कुछ बच्चों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो वो वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है पेज नंबर 51 पे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिवाइड करने का जो टेस्ट है वो उसने ये देखें डिविजिबल बाय दिस, ये उसने बताए हुए हैं। तो वो कहता है अगर ये कंडीशन हो, ये आगे उसने कंडीशन लिखी हुई है, तो वो फिर 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द डिजिट इज़ यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर ऑफ 0 2 4 6 8। देखें इवन नंबर हो सारे के सारे और 2 के टेबल पढ़ा जा रहा हो, जो 2 के टेबल में कंप्लीट नंबर हों वो सारे के सारे 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, ये एक ये हो गया। दूसरा, अब आपको ये पता चल गया होगा यानी कोई भी लास्ट प्लेस पे आखिरी नंबर जो है, मसलन आखिरी नंबर का मैं इधर लिखता हूँ 122, अपनी तरफ से ऐसी नंबर मैंने लिख लिया है। तो इसका देखें लास्ट डिजिट है 2, तो इसका मतलब है ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्यों सीखनी है, उसकी वजह यह है कि ये हम आपको याद होगा ये एलसीएम लेना सीखते हैं, एलसीएम करते हैं, तो इसके लिए हमें नहीं पता चल रहा होता को 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में हो रहा है, 4 के टेबल में। तो अगर तो आप ये टेस्ट याद कर लेंगे सारे के सारे 11 तक हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि चौथा जो चैप्टर है वो हमारा इसी बेस पे है। देखें अब 122 है, इसका एलसीएम लेना हो, अब आपको पता ही ना चल रहा हो कि ये किसके टेबल में है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए लास्ट पे अगर 2 आ गया तो 2 के साथ ही आपने इसको डिवाइड करना है और क्वेश्चन हल करते जाना है। ठीक है, दूसरा इसका टेस्ट है 3 का, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब वो कहता है कि जो भी उसने आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये एक नंबर लिखा हुआ है 123। ठीक है, अब 123 है, वो ये कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट, तो वो कहता है इन जो नंबर उसने दे दिया आपको, जो भी, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया ना, वो ये नंबर है फ़र्ज़ करें। अब इसका हमने देखना है कि ये किसके टेबल में है। एंड पे 2 है तो पता तो चल गया 2 के टेबल में है, लेकिन अगर 3 के टेबल में देखना है तो इसको प्लस करेंगे, इसको 2 को 1 को तीनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 5, ये 5 आ गया। इसका मतलब ये 5 3 का टेबल नहीं है, डिविजिबल बाय 3 नहीं हो सकता, 5 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह मैंने 123 लिखा हुआ है, अब 123 को प्लस कर लें, जैसे मैंने ये देखें इधर लिखा हुआ है, तो इसको आप जो है प्लस करके देख लें 123। अब ये नंबर है, अब मुझे नहीं पता ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, बाज़ का बड़ी रकमें आ जाती हैं। ठीक है ना, तो इसको ना आपने प्लस कर लेना 1 + 2 + 3, तो प्लस किया 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये देखें 6 आ गए। अब ये जो 6 है ना, ये 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये सबको ही पता है, 3 के साथ डिवाइड करें, 3 2 are 6, ये कट हो गया। ठीक है, कंप्लीट कट हो जाए तो वो 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब है हमें पता चल गया कि दूसरा टेस्ट करने के लिए, 3 वाला टेस्ट करने के लिए हम जो भी उसने नंबर दिए होंगे उसका सम ले लेंगे। आगे जी 4 वाला है, द नंबर ऑफ अ फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट, आखिरी जो 2 नंबर होंगे ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। वो क्या होंगे, 4 का टेबल होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कोई नंबर लिख लेता हूँ 1 5 2 6। वो कहता है कि एंड वाले 2 नंबर जो हैं, एक डिजिट, एक ये डिजिट एक ये डिजिट, ये दोनों डिजिट 4 का टेबल हो। किसका टेबल हो, 4 का। तो इसको मैं जो है 26, आप देखें 4 का टेबल है ही नहीं है 26,
ठीक है। तो एक और नंबर लिख लेता हूँ मैं, जैसे आप छोटा सा नंबर लिख लें कोई 24 छोटा नंबर है, ठीक है। आखिरी दो ये खुद ही आखिरी है, तो ठीक है ना, ये 4 के टेबल में सॉल्व होता है, डिवाइड होता है 4 8 24, ये देखें हो गया इसके साथ, यानी 4 के टेबल में ये चीज़ आती है ना, आती है, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 4 जो है ये है, ठीक है। कोई भी नंबर उसने दिया होगा, जैसे मैंने ये नंबर ले लूँ या 122 ले लूँ या 126 मैंने इधर लिखा, कोई भी आप नंबर ले लें, उसके एंड वाले दो नंबर अगर तो 4 का टेबल है तो ठीक है, वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तीसरा टेस्ट भी ख़त्म हो गया हमारा। आगे है 5 वाला टेस्ट। वो कहता है कि द नंबर एंड्स विद एथर 0 और 5। अब ये कह रहा है कि कोई भी नंबर 150 कोई भी नंबर उसका एंड जो है वो 0 से हो, तो ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 5 3 are 15 और ये 0 नीचे उतार लेते हैं, 0 are 0, ठीक है। 30 आ गया, इसका मतलब ये 5 के साथ डिवाइड हो, या फिर एंड पे 5 आ जाए, ये देखें एंड पे 5 आ गया, ठीक है। ये दो निशानियाँ हैं, या 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो 5 के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। 6 द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर मल्टीपल ऑफ 3। कहता दो नंबरों का यानी उन नंबर जो भी उसने रकम हमें दी होगी उसका सम करें तो वो 3 का टेबल हो या फिर 2 से डिवाइड होते हो, यानी दोनों ही 2 और 3 से डिवाइड होते हों, तो फिर वो जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 126, ठीक है। इसका सम लेते हैं, एक तो सम लें, ये हो जाएगा 1 + 2 + 6 8 और 9, एक तो ये आ गया 9। अब ये 9 देखें 3 का टेबल है कि नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है, या 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 9 3 से डिवाइड हो जाता है, ओके हो गया। अच्छा, दूसरा उसने निशानी ये बताई है कि ये ज़रूरी नहीं है कि 3 से ही डिवाइड हो जाए, तो ओके हो गया। 6 के टेबल में आने के लिए उसको 3 के साथ भी डिवाइड होना पड़ेगा और 2 के साथ भी डिवाइड होना पड़ेगा। अब ये वाला नंबर जो है ये टोटली 9 तो आ गया इसका सम, और दूसरा ये देखें कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 6 जार, ठीक है, कट हो गया ये 3, यानी सॉरी ये 2 डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, क्रॉस आ गया। इसका मतलब है 126 2 के टेबल में भी आता है और 3 के भी आता है, तो दोनों टेबल में आ गया ये 126। इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 6 है, ये इसका टेस्ट होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन उसने ये दिया होगा। अच्छा, जो बच्चा ये कॉन्सेप्ट मेरी बातें इसमें सुन रहा है और कॉन्सेप्ट ले रहा है, समझ रहा है, तो आगे समझ लो उसके जो आगे 6 क्वेश्चन है ना, वो समझ लो कंप्लीट हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उसने यही चीज़ें पूछी हुई है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, यस नो। तो यस नो तब भी कहेंगे जब आपको पता होगा। अब पता चल गया कि 3 और 2 से डिवाइड होने वाला नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 के टेबल में 6 के साथ डिवाइड हो सकता है। आगे 8 7 नहीं उसने लिखा हुआ 8, अब देखेंगे द नंबर ऑफ फॉर्म बाई द लास्ट 3 डिजिट इज़ मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। अब कहता लास्ट 3 डिजिट, आखिरी 3 नंबर जो हैं वो 8 का टेबल हो, ठीक है, यानी 8 से डिवाइड होते हों। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 5, आखिरी 2 डिजिट 3 सॉरी 1 2 3, ये तीनों 2 से 8 से डिवाइड होते हों, यानी 8 का टेबल हो। तो मैं 235, अब इसको जो है अब करके देखेंगे ना आप, ये 8 का टेबल बनता ही नहीं है, क्योंकि एंड पे आ गया इधर 5 आ गया है, तो ये 5 के टेबल में 8 के टेबल में जा ही नहीं सकता है ये, ठीक हो गया। 8 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता। यानी यही इसका तरीका है कि अगर एंड पे लास्ट 3 डिजिट को जो है ना वो 8 के साथ टेबल होना चाहिए, वो 8 का टेबल होना चाहिए। अच्छा जी, अगर कोई छोटा नंबर आ गया है जैसे 64 है, आप देखें लास्ट 3 डिजिट लगा लें कि ये 0 है, इधर 0 लगा लें आप खुद से, 0 का हालांकि कोई तल्लक नहीं है इसके साथ। तो इन 3 का जो ये देखें 8 के टेबल में है ना, तो इसका मतलब है ये 8 के टेबल में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। 9 द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ सम
इज़ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। वो कहता कोई भी नंबर आए तो अगर उनको सम किया जाए, उसका प्लस किया जाए, जैसे ये मैंने इसमें 3 वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, इसमें भी यही था कि सम किया जाए तो वो 9 का टेबल हो। जैसे मैंने यही नंबर लगा लें आप, ये एक नंबर है, इनका सम करते हैं तो अगर तो ये 9 का टेबल हुआ, 9 के साथ डिवाइड होता हुआ तो फिर ठीक है। 1 2 3 और 5, 3 और 3 6, 6 और 5 11, ये 11 आ गया। इसका मतलब है ये 9 के साथ डिवाइड नहीं होगा। कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ 2 5 9 1, तो इनका सम लेना है आपने। 2 + 5 + 9 + 1 10, 10 और 7 17 आ गया। अब 17 जो है फिर 9 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब है ये 9 के टेबल में नहीं है। ठीक है, इस तरह से उसने शर्त रखी हुई है कि उन नंबर का सम लें, अगर तो वो 9 का टेबल है या 9 से डिवाइड हो जाए तो ठीक है, ये डिविजिबल बाय 9 होगा। आगे 10 डिजिट ऑफ अ यूनिट प्लेस ऑफ 0। कहता कोई भी नंबर आ जाए उसकी यूनिट प्लेस पे, यानी कि 50 यूनिट प्लेस ये वाली होती है, एक नंबर वंस जिसको कहते हैं। अगर इधर 0 आ गया वो 10 से डिवाइड होता ही होता है। मैं कोई भी रकम लिख लूँ, 5 5 6 0, 0 डाल दिया, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, द डिफरेंस ऑफ बिटवीन 11। अब देखते हैं 11 कैसे पता चलता है कि ये 11 के टेबल में है। सम बिटवीन सम्स ऑफ दी अल्टरनेट डिजिट दी नंबर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ओके, वो कहता अल्टरनेट डिजिट जो है उसका जो है सम लिया जाए और फिर इनका दरमियान में डिफरेंस निकाला जाए। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, और उसका जो आंस है ना, यानी सम लेने के बाद माइनस किया जाए, माइनस करने के बाद अगर तो 0 आता है तो वो 11 के टेबल में होगा। ठीक हो गया, और 11 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 11 का टेबल हो। एग्जाम्पल मैं इधर अब क्या दूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बल्कि यही नंबर ले लें आप, यही नंबर ले लें। तो इस नंबर को अब देखना है कि आया कि ये 11 के टेबल में है या नहीं है। तो उसने अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि ये और ये इनको प्लस करें, ठीक है, और फिर इसको और इसको प्लस करें। प्लस करने के बाद देखें कि ये फिर माइनस करेंगे, अगर तो 0 आ गया तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 और 3 4 हो गया, माइनस 5 और 2 7। ठीक है, बड़ी रकम है, चूँकि 7 - 4 करें तो ये तो हो गया 3। देखें मेरे पास 3 आ गया, लेकिन क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी कह रहा है कि वो मल्टीपल ऑफ 11 हो, 11 का टेबल हो, तो वो नहीं आ रहा, नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि ये आपको पता चल गया कि अगर तो हमने देखना है कि वो डिविजिबल बाय 11 है तो हम या तो अल्टरनेट नंबर को प्लस करेंगे तो 0 लेके आएंगे, या फिर वो 11 का टेबल होगा। ठीक हो गया, तो अब हम करते हैं इसकी आगे एक्सरसाइज। ये था मेरी कोशिश थी कुछ कंसेप्ट क्लियर करना, और लाजमी था ये क्लियर करना क्योंकि इसके बगैर जो है क्वेश्चन सोल्व नहीं होने थे। अब देखें पहला ही क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7, यानी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7। अब वो कहता है कि भाई विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, आपने एक्चुअल डिवीज़न नहीं करनी, जैसे कि हम 5 डिवाइडिंग बाय 25 इस तरह से, इस फॉर्म में वो कहता है इसको सोल्व नहीं करना। ये जो नंबर है 105, आपने क्या करना है, फॉलोइंग दी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 3 5 और 11। ये देखें कि 2 3 5 या 11 ये नंबर किसका डिविजिबल है। ठीक है, देखे ना, अभी आपने जिसने ये वो मेरा पहला स्टार्टिंग लेक्चर लिया उसको ये बात समझ आएगी। 2 में देखने के लिए हम क्या करते होते हैं, देखते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 2 तो नहीं है, तो 2 नहीं है, इसका मतलब ये 2 का डिविजिबल नहीं होगा। ओके हो गया। अब 3 के लिए क्या टेस्ट था कि नंबर का सम लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन नंबर का सम ले लेते हैं, 1 + 0 + 5 इक्वल टू क्या आ गया 6। अब 6 3 का डिविजिबल है, इसके सामने लिखें डिविजिबल बाय 3। ठीक है, डिविजिबल बाय 3,
ये यानी कि 3 का एक तो इसका हो गया डिविजिबल, और दूसरा 5 का देखते हैं। 5 के लिए क्या था कि एंड वाला डिजिट जहाँ तो 0 हो या फिर आपके पास जो है वो 5 हो। देखिए एंड वाला 5 है, ठीक है। तो दिस इज़ अ डिविजिबल बाय, इधर लिखें 0 इक्वल टू, इधर लिख लें डिविजिबल बाय 5। अब देखते हैं 11 के लिए क्या था कि अल्टरनेट नंबर को प्लस किया जाए और फिर माइनस करें तो 0 आए। तो अल्टरनेट नंबर इधर 0 है। देखें 11 के लिए टेस्ट करना है तो टेस्ट, मुझे लगता है ये लिख देना चाहिए था टेस्ट 2 के लिए, और ये टेस्ट 3 के लिए, सॉरी ये 3 के लिए था। और अब 11 के लिए टेस्ट ऑफ 11 या डिविजिबल बाय 11 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इधर मैं लिखूँगा 11 के लिए इन नंबर को ये और ये अल्टरनेट 1 प्लस 5 और माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू ये कितना 6 आ गया, 0 माइनस नहीं होता तो 6 ही आ गया। अब देखें उसकी शर्त थी माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए, 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि 11 के साथ भी ये हल नहीं होता। बस इसके ये दो जवाब हैं, एक ये कि ये डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये ना तो इसके साथ डिवाइड होता है, यानी कि ना ही इसका डिविजिबल है और ना ही 11 का डिविजिबल है। आगे जी इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम इस क्या तरीका, नंबर 1 सॉल्यूशन लिखें। टेस्ट इसका जो है टेस्ट क्या होगा, 2 के लिए टेस्ट क्या है कि एंड वाला नंबर जो है वो हमारे पास 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपने इवन नंबर याद रखने हैं, 0 2 4 6 8, बस यहाँ तक हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 का डिविजिबल नहीं है। अब 3 के डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, इनका सम लेते हैं। टेस्ट ऑफ 3 डिविजिबल, तो इसमें 9 प्लस 7 प्लस करें, यही तरीका है, यही सोल्यूशन है इसका, याद रखिएगा ये सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ इसका, ठीक है। ऐसे ही आपने भी करना है। 9 और 9 18 और 7 25। अब देखें ये इधर आ गया मेरा 25, तो ये 3 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है जी। तो आगे ये भी पता चल गया कि ये 3 का डिविजिबल नहीं है, 2 का भी नहीं है, 5 के साथ एंड पे 5 होना, ये इसका भी नहीं है। 11 के साथ देखेंगे तो 11 का मेथड ये था कि इसको और इस अल्टरनेट नंबर को प्लस करें और फिर जो नंबर है आगे वाला उसको भी प्लस करेंगे, तो वो यानी माइनस करेंगे, ठीक है। तो 9 प्लस 7 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 16। 16 में से 9 निकाल दें तो आपके पास 7 बचता है। देखें अब इधर जहाँ तो 0 आता या 11 का टेबल होता तो ठीक था। इसका मतलब है ये किसी का भी, यानी अगर इसको देखा जाए तो ये 997 जो है वो किसी का भी जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो इधर लिख दें डिविजिबल बाय नन ऑफ देन, इधर यानी स्टेटमेंट क्या देंगे, डिविजिबल बाय नन ऑफ देम, ठीक हो गया। ये आप स्टेटमेंट दे देंगे बस, क्योंकि किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा ये, ठीक है जी। तो अब आगे करते हैं, आगे देख लेते हैं फिर 2 3 और 5 और 11 किस किस के साथ देखना है, 2 3 5 और 11 के साथ, ठीक हो गया। तो अब 2 के साथ टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एंड वाला नंबर देखते हैं। 2 तो नहीं है, इसका मतलब ये 2 नहीं है, तो 2 के टेबल में नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं 3 के लिए, इन सब को प्लस कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ 3, टेस्ट फॉर 3, क्या करेंगे इसको, 2 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1, इसको प्लस कर लेंगे, 10 और 10 और 2 12। देखें 12 आ गया। अब 12 जो है वो 3 का डिविजिबल है, 3 इसके साथ डिवाइड हो जाता है, या 3 के टेबल में ये पढ़ा जा सकता है। तो इधर इसमें लिख दें आप डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये हमारा पहला, यानी ये 3 का भी डिविजिबल है। आगे
लिखेंगे आगे देखना है 5 एंड पे 5 होना चाहिए, इसमें नहीं है, एंड नहीं करेंगे। 11 के लिए अल्टरनेट नंबर इसको इसके साथ प्लस करेंगे और फिर इसको इसके साथ प्लस करेंगे। जो भी मेरे पास आंसर आएगा दोनों का उसको माइनस करेंगे तो मेरे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर लिखना है अगर टेस्ट फॉर 11 तो 2 + 9 माइनस 0 + 1, ठीक हो गया। ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि वो चीज़ मसला ना बने। तो ये 11 हो गया। 11 - 1 करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10। तो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो बस इसका जवाब क्या आया, ये वाला इसका जवाब है। तो ना 11 का टेस्ट सही हुआ। इधर 9 लिख दें आप, 9 लिखना है लिख दें, नहीं ना भी लिखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बस ये डिविजिबल बाय 3 है, ये उसको बताना ज़रूरी है जी। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि 27 और 30 है, तो टेस्ट करेंगे 2 के लिए एंड पे 0 है, इसका मतलब एंड पे 0 है ना, तो ये 2 के साथ टेस्ट यानी इसका समझ लो 2 का टेस्ट कंप्लीट हो गया। इधर लिखें 2730, आगे इसके लिख दें कि ये डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये 2 के साथ डिविजिबल है क्योंकि एंड पे 0 है। और 3 के लिए हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं। प्लस करें जी 2 और 7 9, 9 और 2 3 12 आ गया। टेस्ट फॉर 3 के लिए टेस्ट फॉर 3 2 + 7 + 3, ठीक है। इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है +0 भी लिख लें, खैर 0 फ़र्क तो नहीं डालेगा। 12 आ गया। तो दिस इज़ डिविजिबल बाय 3। इधर लिखें डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसके साथ भी ये डिविजिबल होता है। आगे लिखेंगे तीसरा टेस्ट करते हैं 5 के साथ। अब 5 के लिए एंड पे 0 होना ज़रूरी है, इसका मतलब 0 आ गया है, ये 5 से भी डिवाइड होता है। तो इधर लिख दें कि ये डिविजिबल बाय 3 भी 5 भी है, यानी कि लिखें 2730, इसके सामने लिखें कि डिविजिबल बाय 5 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 5 की शर्त ये है कि एंड पे 0 या 5 आ जाए। तो करके देखने की ज़रूरत नहीं है, जब हमने टेस्ट याद किए हुए हैं तो ये मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। और 11 के लिए कैसे टेस्ट होता है कि अल्टरनेट नंबर को प्लस करते हैं और इसको प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, जो भी आंसर आते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, 11 होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। 11 के लिए जब टेस्ट करेंगे तो 2 + 7 - 3 + 0 = 9, और 9 में से -3 कर दें तो 6 आ गया। अब देखें 6 11 का ना तो टेबल है ना 0 आ रहा है, 0 आना चाहिए था इधर ना, तो 0 नहीं आया। तो ये 11 का जो है डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है ये 2 का भी डिविजिबल है, 3 का भी और 5 का भी, ये तीनों का डिविजिबल है, मैंने वो लिख दिया है। आगे जी हमारे पास 133 आ गया। तो 2 के टेस्ट के लिए एंड पे 2 का होना ज़रूरी है, तो 2 के साथ ये डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए टेस्ट फॉर 3 1 + 3 + 3 + 1 प्लस किया 4 और 4 8 आ गया। तो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो कुछ नहीं लिखेंगे इधर। आगे टेस्ट फॉर 5 के लिए एंड पे 0 होना ज़रूरी है, तो ये 5 का भी डिविजिबल नहीं है। 11 का डिविजिबल देखने के लिए फिर से इसको इसके साथ प्लस करेंगे और इसको इसके साथ। देखें जी टेस्ट फॉर 11 1 + 3 ब्रैकेट माइनस फिर 3 + 1 = 4 - 4 = 0, ये 0 आ गया। इसका मतलब है इधर लिखें डिविजिबल बाय 11,
ये 11 का डिविजिबल है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड पे 0 आ गया है तो ये 11 से डिवाइड होगा ही होगा, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक हो गया, और किसी के साथ नहीं होगा। आगे हमारा क्वेश्चन 8 शुरू हो जाता है, ठीक है। कहता है लिस्ट दी मल्टीपल 21 बिटवीन 11 एंड 200। अब ये आगे जो क्वेश्चन है हमारे बड़े आसान है और जल्दी जल्दी वाले हैं, ठीक है। इसी पे ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, तो आगे इंशाल्लाह हम जो है वो स्पीड मारेंगे। देखें, लिस्ट बनानी है, 21 का टेबल लिखना है 21 का, और 100 से अबव होने चाहिए और 200 से बिलो होने चाहिए। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, 21 लिखें, आगे लिखें 21 1000 नहीं पढ़ना, 2 3 4 5 6। इसको मैं 21 को 5 6 के साथ करके देखता हूँ, जो 100 से ऊपर टेबल हो वो इधर लिखना शुरू करना है। 6 1 6 6 2 12। अभी 21 5000 करके देखते हैं, 5 1 5 5 2 10, ठीक हो गया। अब देखें इधर से ये टेबल जो है शुरू हो रहा है, फ़र्ज़ कर लें अब यहाँ पे मेरे पास 105, उसकी शर्त है 100 से ऊपर होना चाहिए, ऊपर शुरू करना है आपने। 21 का टेबल लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स बिटवीन 100 एंड 200। आगे फिर 6 के साथ पढ़ेंगे तो 126, फिर 7 के साथ पढ़ेंगे, 7 1 7 और 7 2 14, तो 147, ठीक है। और फिर आगे हम पढ़ेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 168। फिर आगे पढ़ेंगे इसका टेबल, 8 तक पढ़ लिया है। अब 21 का 9 तक पढ़ लेते हैं। 9 1 9 9 2 18, 189, ठीक है। बस इधर तक हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये 210 आ जाएगा। देखें 21 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं ना 10 तक, अगर 10 तक ये टेबल पढ़ते हैं तो ये हमारा जो है 210 हो जाएगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि 200 से लेस होना चाहिए, इसके बिटवीन में कहीं पे, तो 118। ये देखें 21 का टेबल, ये मैंने 1 2 3 4 ये मेरा जवाब आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह इसका आगे तो 27 का टेबल इस दफ़ा लिखना है, लेकिन 150 से अबव होना चाहिए और 250 से लेस होना चाहिए। अब 27 इक्वल टू, इसको मैं करके देखता हूँ, तकरीबन 27 का टेबल 6 7 तक पढ़ के देखता हूँ। 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 180, नहीं ये ज़्यादा हो गया, 26 तक पढ़ता हूँ। 7 6 42, 4 कैरी, 7 6 2 18 और 12 और 4 60, 162, ठीक हो गया। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे इसका टेबल, 162 कितनी बार, 6 बार पढ़ा, 27 6 बार 122 और 27 7 189, ठीक है। और फिर आगे पढ़ेंगे। देखें ये मल्टीप्लिकेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका ये क्वेश्चन जो है वो हल नहीं होगा। मैं इधर मल्टीप्लाई करवाता जाता हूँ। 27 का टेबल 7 तक पढ़ा है तो 189, 8 तक पढ़ लेते हैं। 8 5 7 56, 5 कैरी, 8 2 16 और 5 21, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 216। आगे पढ़ लेते हैं 9 के साथ इसका टेबल, 9 7 63, 6 कैरी, 9 2 18 और 6 24, ठीक है। 243 आ गया। इधर तक स्टॉप कर देंगे क्योंकि आगे मुझे 250 से लेस चाहिए। ये इधर तक मेरा एंड हो गया। आगे जी तीसरे वाला पार्ट में 37 का टेबल हमने जो है वो लिखना है। तो 37 वैसे इसका एक और भी तरीका है कि आप ऐसे अगर नहीं लिखना चाह रहे तो इसको जैसे हम टेबल नहीं लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही लिखें। 1000 नहीं पढ़ना हमने, कहाँ 100 से अबव नंबर देखना है। तो 37 का टेबल हम पढ़ लेते हैं तकरीबन 3 तक, ठीक है। 7 3 21, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11, 111। फिर हम पढ़ लेंगे 3 4 तक, 37 का टेबल 4 तक। 7 4 28, 2 कैरी, 4 3 12 और 14, 148। फिर 37
का टेबल 5 तक, 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी, और 5 3 ज़ार 15 और 3 185। ऐसे हमने टेबल पढ़ते जाना है, यानी कि टेबल तो हमें नहीं आता होगा लेकिन मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास जो है आंसर आता जाएगा। 6 3 ज़ार 18 और 4 22। ठीक है, अब अगर मज़ीद करते हैं तो ये बढ़ जाएगा, तो इधर तक की बस स्टॉप कर दें। तो ये मेरा आंसर आ गया तीसरे पार्ट का भी। तो क्वेश्चन सॉल्व पास है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिविजिबिलिटी बतानी है 11 के साथ। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या प्रोसेस है इसका, हम जो है इसको प्लस करते हैं नंबर्स को अल्टरनेट, पहले इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। ठीक है, तो 1 + 6 और माइनस कर देते हैं 6 + 1 से। ठीक हो गया, तो देखें ये आ गया मेरे पास 7 माइनस ये भी 7 आ गया, तो इक्वल टू 0। 0 आ जाए तो ये डिविजिबल बाय 11 है, यस लिख दें इधर। ठीक है ना, बस यस लिख देना कि ये डिविजिबल बाय 11 है। आगे दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में भी आपने यही करना है कि क्या करेंगे कि 5 देखें अल्टरनेट नंबर ये और ये इस तरह से, फिर आगे अगर होता तो वो भी नंबर होता 5 + 2 + 0 -4 + 4। ठीक हो गया, 7 0 प्लस नहीं होगा, ये माइनस और 8 आ गया, तो माइनस का 1। अब 0 आना चाहिए था, इधर 0 नहीं आया, तो इधर लिखें 9 कि ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है। ठीक हो गया, 9 लिख देंगे बस। सॉल्यूशन फिर से इधर मैं इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, और ये इसके साथ होगा, तो 1 + 3 + 5 -5 + 1। ठीक है, 4 और 9 -6 3 आ गया। अब देखें इधर आ गया मेरे पास 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी डिविजिबल बाय 11 नहीं है, तो इधर लिखें 9। ठीक है, बस आगे जी हमारे पास 4 वाला पार्ट, इसमें भी हम जो है वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन इन नंबर्स को बारी बारी ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसी तरह ये इसके साथ और ये इसके साथ अल्टरनेट नंबर 1 + 3 + 8 और -0 + 0 + 1। ठीक हो गया, ये कितना हो गया जी 9 और 12 माइनस ये आ गया 1, तो देखें ये इधर आ गया 11। अब चूंकि 11 आ गया है तो मैंने बताया 11 का टेबल भी होगा, तो भी ये देखिए 11 से डिवाइड नहीं होता है बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय, इधर लिख दें यस। ठीक है, यस लिखना मतलब ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ 11 के साथ। ठीक हो गया, आगे जी हमारे पास इसका अब यहाँ पे भी फिर सेम वही प्रोसेस आप दोहराएंगे कि 3 + 4 यानी ये इससे और इससे होगा, फिर ये और ये होगा, तो सॉरी 3 4 और 3 + 3 और -8 + 5। ठीक हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 7 और 10 माइनस इधर आ जाएगा ये 13, तो माइनस होगा तो माइनस का 3, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल नहीं है, 9 लिख दें आगे जी। फिर से सॉल्यूशन इसमें देखें 7 ये देखें ये इससे, फिर इससे, इसी तरह ये वाला नंबर इस 4 से, फिर 4 से, तो 7 + 9 + 9 -6 + 4 + 4। ठीक हो गया जी, 9 और 9 18 और 7 25 माइनस, इसी तरह 4 और 10 और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में से 14 माइनस कर दें आप, 25 - 14 1 और 1 11 आ गया आंसर इसका। जब 11 आ जाए
तो इधर लिख दें यस, डिविजिबल बाय 11। ओके जी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में जो है हमने इसमें भी कोई ऐसा बंडल नहीं है, इजीली बातें जो है वो करनी है और समझनी है। कहता डिविजिबल बाय, गिव द एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल देनी है कोई एक जो कि ये स्टेटमेंट दी हुई है हमें, ठीक है। डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। कहता सिर्फ 7 से डिवाइड होता हो लेकिन 14 से डिवाइड ना होता हो। तो 7 का टेबल आप पढ़ें तो सॉल्यूशन में मुझे लगता है इसका सिर्फ 17 टू टाइम हो जाएगा 14, तो 14 से डिवाइड होता ही होता है, ठीक है। 3 टाइम करेंगे तो 21। तो इधर मेरा जो आंसर आएगा ना वो आएगा 21। बस ये जवाब है। ये जवाब क्यों है? क्योंकि ये 14 से डिवाइड नहीं होता, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगला पार्ट, यानी बस इतना सा इसका जो है ना वो जवाब है। आगे देखें 5, वो कहता है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। तो 5 से डिवाइड होना चाहिए, 15 से नहीं होना चाहिए। तो 5 नीचे वाले टेबल नहीं, हमने इससे पढ़ने अबाव पढ़ने हैं। 5 4 20 होता है, क्योंकि 5 5 15, तो 15 से डिवाइड होता है ना, 1 आ जाएगा। 15 4 20 हो जाएगा। अब 20 जो है वो 20 15 से डिवाइड नहीं होता लेकिन इससे हो जाएगा, तो ये मेरा 20 आंसर आ गया। इसी तरह आगे देखें डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 6। 3 से डिवाइड होता हो लेकिन 6 से ना होता हो, तो क्या लिखेंगे आप लोग? 3 3 9। अब देखें 3 3 9, 3 2 6 और 3 3 9। 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 लिख देंगे आप। तो यही इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में टेस्ट वेदर 6 इज़ अ डिविज़र ऑफ। अब ये टेस्ट करना है कि ये जो है 6 का डिवीज़र है। इसमें भी यस नो में आप लोग जो है वो जवाब देते जाएंगे, ठीक है। तो 506 के लिए अब इसकी जो हिंट ये है कि ये 2 और 3 के टेबल में आना चाहिए। हिंट है ये कि 2 और 3 के टेबल के साथ कंप्लीट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो अब ये उसके लिए क्या करेंगे, एक तो पहले इसको सम करके देख लेते हैं। एंड पे 4 है, 2 के साथ डिवाइड होने का मकसद है कि 2 किस किस के साथ डिवाइड हो जाता है। अगर एंड पे 0 है तब भी 2 है, 4 6 8। एंड वाला डिजिट जो है वो अगर इन में से कोई नंबर है 4 6 और 8, 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से कोई नंबर अगर है तो वो 2 से डिवाइड होता है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमने ये टेस्ट ये वाला बताना है उसको। तो ये डिविजिबल बाय 2 है। इधर लिखें 504, लिख दें डिविजिबल बाय 2। ये 2 डिविजिबल है। तो 3 के साथ भी चेक करना है। अगर तो दोनों का डिविजिबल 3 का भी और 2 का भी है तो हम लिख देंगे यस, इसके लिए यस लिख देंगे। तो अब 504 जो है इसको 3 के लिए क्या करना है, प्लस करके देखेंगे जी। 0 + 4 प्लस करें तो 9 आ गया। अब देखें 9 3 के साथ डिवाइड होता है। 3 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये 3 का डिवीज़र है। तो इसका मतलब इधर लिखें डिविजिबल बाय 3। ठीक है, दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा तो हम लिखेंगे यस। यस क्या लिखेंगे कि 6 के साथ ये 6 इज़ अ डिवीज़र ऑफ दिस। ठीक है, इधर लिख भी सकते हैं कि 6 इज़ अ डिवीज़र ऑफ 504, या फिर अकेला यस भी लिख देंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे जी हमारे पास मज़ीद सेकंड वाला पार्ट। तो इसमें भी आप लोग जो है पहले तो 2 का टेस्ट देखेंगे। तो 2 के टेस्ट में एंड पे 6 है। तो ये जो है 306 डिविजिबल बाय 2 है। और इसी तरह 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। 3 + 0 + 6 = 9 आ गया। तो ये भी 3 का भी डिविजिबल है। इसका मतलब इधर लिख दें यस, 6 इज़ अ डिवीज़र ऑफ 306। ठीक है, 6 इज़ अ
डिवीज़र ऑफ 306। ये स्टेटमेंट लिखनी है, लिख दें, यस लिख देंगे तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। बाकी अगर टीचर आपके बताते हैं तो वो आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। सॉल्यूशन तो पहला ये 2 के टेस्ट के लिए क्या है, एंड पे ये 8 है, इसका मतलब 2 के साथ ये डिवाइड होगा ही होगा, ये यानी शर्त हो गई। 4128 डिविजिबल बाय 2। और फिर 4128 3 के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 4 + 1 + 2 + 8, 4 और 1 5, 5 और 2 7, और 7 और 8 15। अब देखें 15 3 का टेबल है, बिल्कुल है, तो ये भी जो है डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है, डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों के ही टेबल में आ रहा है, तो लिखें यस 6 इज़ अ डिवीज़र ऑफ 4128। आगे जी 404510 एंड पे 0 आ गया, तो ये डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और 3 के लिए 510 हम इसको प्लस करते हैं, 4 5 + 1 + 0 कितना 6 और 10 आ गया, तो ये 2 के साथ 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो इधर लिख दें 9 6 इज़ नॉट डिवीज़र बाय डिवीज़र ऑफ 4510, ठीक है, इसका डिवीज़र नहीं है, क्योंकि ये तो डिवाइड दोनों के साथ डिवाइड होना लाजमी है। आगे जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता टेस्ट वेदर 9 इज़ अ डिवीज़र। अब फिर 9 का टेस्ट करना है, ठीक है। जिसने पहले वाला मेरा कोई 10 मिनट का लेक्चर लिया है ना, उसके लिए सारी मैंने कहा था आप लोगों को एक्सरसाइज उसकी ये सारी कंप्लीट समझें, ठीक है। और अब 9 के साथ डिवीज़र देखने के लिए सम ऑफ नंबर्स होता है, इसकी हिंट क्या है, सम ऑफ डिजिट। अगर मैं इधर हिंट भी देना चाहूँ तो हिंट ये है कि सम ऑफ डिजिट्स का जो है वो सम करेंगे तो हमारे पास जो है जो भी आंसर है वो 9 का मल्टीपल हो, यानी 9 से डिवाइड होता होगा, तो हम कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 207, 2 + 0 + 7 और इक्वल टू कितना आ गया 9। अब 9 का मल्टीपल तो है, तो इधर लिख दें यस लिखें, और आगे लिख दें 9 इज़ अ डिवीज़र ऑफ 9 इज़ अ डिवीज़र ऑफ 207, ठीक है। बस ये ऐसे आपने लिखते जाना जी। तो इसके भी लिए यही हिंट है कि हम 4050 इक्वल टू 4 + 0 + 5 + 0 कितना आ गया 9। इधर लिखें यस 9 इज़ a डिवीज़र ऑफ 4050, ठीक हो गया। आगे इसका जो है थर्ड वाला पार्ट सॉल्यूशन 27 और 27 है, लेकिन तरीका वही 2 + 7 + 2 + 7 इक्वल टू 9 और 9 18 आ गया। 18 देखें 9 का टेबल है या 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब ये 9 का डिवीज़र जो है 9 इसका डिवीज़र है, तो लिखें यस 9 इज़ अ डिवीज़र ऑफ 27, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट है, तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, फिर से 3 + 6 + 5 + 5, ठीक है 9 और ये 10 हो गया, 19 हो गया 19। अब 19 तो 9 का टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक हो गया। तो इधर लिखें 9
9 इज़ नॉट डिवीज़र ऑफ 3655। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखें तो हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है या फिर कहीं पे कोई मसला है नहीं समझ आ रही, तो एक तो तरीका ये है कि वीडियो को बैक करें और फिर उसको देखें, क्वेश्चन को समझें। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।